हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार हर घर सफलता यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, जैसे कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है और आज है 10 मई। एसएससी एमटीएस के 10 मई के जीके के सभी शिफ्टों के 75 प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के सहित। तो साथियों, जो भी हमारे चैनल पर नया हो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जो उसका आगे एग्ज़ाम है उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, और जिनका आज एग्ज़ाम हो चुका है वो भी देख लीजिएगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन सही किया, कौन सा गलत किया। तो साथियों, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है उड़ीसा में। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? उड़ीसा में रज पर्व त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो साथियों, उड़ीसा में जो रज पर्व है वो कब मनाया जाता है? जून के मध्य में, जून माह के मध्य में मनाया जाता है, याद रखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2022 में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों बता दूं, जो कि नियुक्त किया गया था डॉक्टर मनोज सोनी। यूनियन यूपीएससी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है साथियों। तो यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी की स्थापना जो हुई थी 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को हुई थी। यूपीएससी का मुख्यालय है नई दिल्ली। यूपीएससी के पहले जो अध्यक्ष थे कौन थे? रॉस बेकर। अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन थे पहले अध्यक्ष? रॉस बेकर। और अब कौन अध्यक्ष हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? कौन सा पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है साथियों मणिपुर का। किस राज्य का है? मणिपुर का। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है। साथियों, भारत का लिंगानुपात कितना है? वो है 943। कितना है? 943। कैसे क्या होता है लिंगानुपात? साथियों, 1000 पुरुषों पर काउंट किया जाता है। तो कितना है अभी? 943। अगला क्वेश्चन है साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य की रही है? तो साथियों, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि जो दर वृद्धि हुई थी दर प्रतिशत में, तो सबसे अधिक किस राज्य में हुई थी? ये हुई थी मेघालय में। और साथियों, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मतलब ऋणात्मक वृद्धि किस राज्य में हुई थी? तो वो हुई थी नागालैंड में, जो कि माइनस में थी। किस में हुई थी? नागालैंड में। ये ऋणात्मक वृद्धि दर थी। तो साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लेने की घोषणा किस अधिनियम में की थी? तो किस अधिनियम में की थी साथियों? 1858 का अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। ब्रिटिश भारत का वायसराय उस टाइम कौन था? कैनिंग। कौन था? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है वो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? वो की गई है केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। कौन से मंत्रालय द्वारा की गई है? केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रसिद्ध सरोद वादक है? तो साथियों, सरोद वादक पूछे थे जो कि अमजद अली खान। तो साथियों, इनसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इनको जो पद्मश्री मिला था 1975 ईस्वी में मिला था, और 1991 में पद्म भूषण मिला था, और 2001 में इनके लिए पद्म विभूषण से ये सम्मानित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो साथियों, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 32 से 35 के बीच। तो साथियों, ये किसके अंदर आता है? ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। साथियों, मूल अधिकार का जो भाग है वो भाग 3 में वर्णन है, और 12 से 35 तक। अगला क्वेश्चन है साथियों, इनमें से कौन राज्य सूची से संबंधित है? इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित है? तो विकल्प में क्या दिया गया था साथियों? बैंक, रेलवे, कृषि, वन। तो साथियों, बैंक, रेलवे, कृषि, वन। तो ये कृषि जो है आपका राज्य सूची से संबंधित विषय है। अगला क्वेश्चन साथियों, कौन सा बौद्ध यूनिवर्सिटी बिहार में स्थित है? तो साथियों, कौन सा यूनिवर्सिटी बिहार में स्थित है? यह है नालंदा विश्वविद्यालय। तो साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापना की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। गुप्त वंश का शासक था ये कुमारगुप्त। कौन था? गुप्त वंश का शासक था, इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1885 में स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने पुणे में
फर्गुसन कॉलेज की स्थापना की थी। तो साथियों जो स्वतंत्रता सेनानी थे 1885 में, और भी लोग शामिल थे इसमें, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी ने फर्गुसन कॉलेज की स्थापना की थी। तो ये भी ऑप्शन में आपको देखने को मिला होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता किस इकाई से मापी जाती है? साथियों लेंस की जो क्षमता है वो मापी जाती है डायोप्टर से। किससे मापी जाती है? डायोप्टर। स्टैंड अप इंडिया योजना किसके लिए लागू है? स्टैंड अप इंडिया जो योजना है वो किसके लिए लागू है? वो है इस योजना के तहत जो है 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन दिया जाता है। यह लोन अनुसूचित जाति, यह लोन किसको दिया जाता है? 10 लाख से 1 करोड़ तक का दिया जाता है। यह लोन किस किस को दिया जाता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, कारोबारी महिलाओं के लिए दिया जाता है। ये शुरू कब हुई थी? 5 अप्रैल 2016। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था साथियों? महापुरुष श्रीमंता शंकरदेव किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? साथियों आप लोगों के लिए बता दूं कि शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य से कम हर चैप्टर में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या तो लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य पूछा जाएगा और एक पूछा जाएगा संबंधित व्यक्ति। तो साथियों ये महापुरुष श्रीमंता शंकरदेव किससे संबंधित है? सत्तरिया, जो कि कहाँ का लोक नृत्य है? ये है असम का। कहाँ का है? असम राज्य का लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन साथियों, झूम खेती किस राज्य में की जाती है? तो साथियों झूम खेती की जाती है नागालैंड में। क्वेश्चन क्या पूछा था? झूम खेती किस राज्य में की जाती है? जो की जाती है नागालैंड में। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। नाबार्ड का मुख्यालय पूछा था साथियों। तो नाबार्ड की स्थापना पूछ सकता है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। साथियों किस समिति की सिफारिश पर की थी? तो ये भी याद रखिएगा किस समिति कौन सी थी? शिवरमन। कौन सी समिति थी? शिवरमन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो साथियों भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो होती है मानसराम। ये स्थान कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मेघालय। साथियों कहते हैं कि मतलब वर्ष में हर महीने यहाँ मानसराम में बारिश होती रहती है। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व की स्थिति दिन और रात बराबर कहाँ होती है? साथियों विश्व की, ये विश्व नहीं है साथियों, विश्व ये गलत है, ये टाइपिंग एरर है। ये विश्व था। क्या था? विश्व। क्या पूछा था? विश्व की स्थिति दिन और रात बराबर कहाँ पर होती है? तो ये होती है साथियों भूमध्य रेखा पर। 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधी किरण पड़ती है। जो भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरण पड़ती है वो पड़ती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल सीटों की कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो साथियों ये 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और दिल्ली में जो है 10%। जैसे कि 70 सीटें हैं, दिल्ली में कितनी सीटें हैं? 70। तो कितने मंत्री बन सकते हैं? 10% से 7 मंत्री, ये मुख्यमंत्री सहित। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? दांतों की कैविटी के लिए, कैविटी को बचाने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? तो दांतों को कैविटी को बचाने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? ये मिलाया जाता है फ्लोराइड। अगला क्वेश्चन साथियों, चाप चारकूट त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो चाप चारकूट त्योहार जो है वो संबंधित है मिजोरम से। किससे संबंधित है? मिजोरम राज्य से। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था साथियों? मूल अधिकारों का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो साथियों आप लोगों के लिए बता दूं, मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये भाग 3 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था? तो साथियों ये जीता था 87.58 मीटर। जो कि कब जीता था? ये जीता था 7 अगस्त 2021 में। तो साथियों इसी दिन को हम भाला फेंक दिवस में मनाया जाता है, 7 अगस्त को। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो साथियों मीराबाई चानू का जो संबंध है ये है भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग। तो ये किस राज्य से संबंध रखती हैं? ये हैं मणिपुर राज्य की। किस राज्य की? मणिपुर राज्य की। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है?
चोल काल में ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? चोल काल में जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी भूमि, उसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मदेव कहा जाता था। तो प्लीज साथियों हमारा चैनल हर घर सफलता सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए एसएससी एमटीएस की पल पल की अपडेट के लिए। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट टिप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।